रामेश्वरम के उस छोटे से समुद्री कस्बे में, जहां सुबह की हवा में नमक की खुशबू खुली रहती थी, एक पतली सी गली थी। उसी गली के एक साधारण घर में एक दुबला पतला लड़का रहता था। नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। उस घर में रिचनेस पैसों की नहीं, वैल्यूज और डिसिप्लिन की थी। कलाम के पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे। माँ आशियम्मा घर संभालती थी और जरूरतमंदों को खाना खिलाती थी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, पर ऑनेस्टी, हार्डवर्क और फेथ उनके जीवन का आधार थे। कलाम बचपन से ही समझ गए थे कि गरीबी कोई अपराध नहीं, लेकिन आलस जरूर है। सुबह सुबह जब सूरज समुद्र से निकलता, कलाम अखबारों का बंडल उठाते और गलियों में बांटते। छोटे हाथों में अखबार और बड़े सपने, यही उनका डेली रूटीन था। कई बार दोस्त खेलते रहते और कलाम काम करते। मन में कभी कभी सवाल उठता, व्हाई मी, लेकिन उसी पल भीतर से आवाज आती, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग। स्कूल में कलाम औसत छात्र थे, लेकिन क्यूरियोसिटी असाधारण थी। वे सवाल पूछते, आकाश की ओर देखते और सोचते, ये उड़ान कैसे होती है। शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने एक दिन उन्हें कहा, इफ यू वांट टू फ्लाई यू मस्ट ड्रीम फर्स्ट। यह वाक्य कलाम के दिल में बस गया। वहीं से उनके भीतर साइंस के लिए एक आग जल उठी। आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे कि महंगे कॉलेज का सपना देखा जाए, फिर भी कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने मेहनत की, फोकस रखा और त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्होंने फिजिक्स पढ़ी, लेकिन दिल एरोस्पेस में अटका था। आगे चलकर वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे। फीस जुटाना मुश्किल था। कई रातें चिंता में बीती, लेकिन मां की दुआ और पिता का विश्वास उनके साथ था। एक बार एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक थी। कलाम पर बहुत दबाव था। प्रोफेसर ने साफ कहा, डिलीवर और लीव। कलाम ने पूरी रात काम किया, थके हाथ, लाल आंखें, लेकिन कमिटमेंट अडिग। जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ, प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, यू डिड इट। उस पल कलाम ने सीखा, प्रेशर आपको तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। पढ़ाई के बाद कलाम का सफर डीआरडीओ और फिर इसरो तक पहुंचा। शुरुआती साल आसान नहीं थे, कई फेलियर्स मिले। SLV-3 का पहला लॉन्च असफल रहा। देश देख रहा था, मीडिया सवाल कर रहा था। कलाम को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो, लेकिन उनके मेंटर सतीश धवन ने आगे आकर जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और टीम का मनोबल बढ़ाया। कलाम ने उस दिन सीखा, एक सच्चा लीडर वही होता है जो फेलियर में टीम को बचाए। अगले ही साल SLV-3 सफल हुआ। पूरा देश खुश था। उस सफलता के पीछे न जाने कितनी असफल रातें थी। कलाम ने समझा कि सक्सेस कभी अकेले नहीं आती, उसके साथ टीम, विश्वास और धैर्य चलता है। आगे चलकर मिसाइल प्रोग्राम अग्नि पृथ्वी देश की सुरक्षा की पहचान बने। लोग उन्हें प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। लेकिन इतनी ऊंचाइयों के बावजूद कलाम सरल बने रहे। वही सादा कपड़े, वही विनम्र मुस्कान। वे कहते थे, ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। उनके लिए पोजीशन नहीं, पर्पस महत्वपूर्ण था। वे बच्चों से मिलते, छात्रों को प्रेरित करते और कहते, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल। साल 2002 में देश के सामने एक नया अध्याय खुला। अब्दुल कलाम भारत के प्रेसिडेंट बने। एक अखबार बेचने वाला लड़का राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। वो दिन सिर्फ कलाम का नहीं, हर उस बच्चे का था जो गरीबी में जन्म लेकर भी बड़े सपने देखता है। राष्ट्रपति भवन की भव्यता में भी कलाम वही रहे, सरल, संवेदनशील और सीखने को तैयार। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने युवाओं को केंद्र में रखा। वे कहते थे, यूथ इज द रियल पावर ऑफ अ नेशन। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों में जाकर बच्चों से बात की, इनोवेशन, सेल्फ रिलायंस और नेशन बिल्डिंग पर जोर दिया। उनके भाषणों में अंग्रेजी और हिंदी का सुंदर मेल होता, सीधा, सच्चा और दिल तक पहुंचने वाला। कलाम ने कभी शादी नहीं की, लेकिन करोड़ों युवाओं को अपना परिवार बनाया। वे मानते थे कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वे रुके नहीं। वे पढ़ाते रहे, लिखते रहे, प्रेरित करते रहे। उनकी किताबें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स आज भी युवाओं की गाइडिंग लाइट हैं। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में लेक्चर देते समय कलाम इस दुनिया से विदा हो गए। वे जाते जाते भी सिखा गए कि सीखना कभी बंद मत करो। उनकी मौत भी उनकी जिंदगी जैसी थी, ज्ञान बांटते हुए। गरीबी से राष्ट्रपति भवन तक की ये कहानी हमें एक साफ संदेश देती है, सर्कमस्टांसेस आपकी शुरुआत तय करते हैं, लेकिन मंजिल नहीं। अगर आपके पास ड्रीम, डिसिप्लिन और डेडिकेशन है, तो कोई भी रास्ता नामुमकिन नहीं। कलाम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक आइडिया है जो कहते हैं, यू कैन राइज नो मैटर वेयर यू स्टार्ट।
आज भी जब कोई बच्चा छोटे से कस्बे में बैठकर आसमान की ओर देखता है तो कलाम की कहानी उसे फुसफुसाकर कहती है, बिलीव इन योरसेल्फ, द स्काई इज नॉट द लिमिट।